हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। ये फैसला न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने किया। आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। 70 पेज का हाईकोर्ट का ये विस्तृत आदेश है। हाईकोर्ट ने सरकार का नोटिफिकेशन ड्राफ्ट खारिज किया है। बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं दे सकते। प्रक्रिया पूरी किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाए। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें जनरल मानी जाए। यूपी में समय से निकाय चुनाव कराए जाए। निकाय चुनाव का जो आरक्षण का एक नोटिफिकेशन आया था 5 दिसंबर का, उसको माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया है और सरकार को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आप डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना लेते या ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर लेते, तो ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आप किसी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण आप चुनाव में देंगे। हमारी ये पटिशन थी सारी अलाउ हुई हैं, तो नेचुरली हमारे लिए रात की खबर है और कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि अगर आपको इलेक्शन कराना है 31 जनवरी जो आपका टर्म एंड हो रहा है उससे पहले, तो आप जितनी भी ओबीसी कैटेगरीज की आपने रिजर्वेशन की हैं उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करते हुए आप इलेक्शन कराइए। हमारी पिटीशन पूरी तरीके से अलाउ हो गई है। जो वैभव पांडे ने जिस चीज़ के लिए मुकदमा दाखिल किया था वो उसमें सफल रहे और राज्य सरकार का जो ये एक्शन था कि वो बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, उस पर माननीय न्यायालय ने उस एक्शन को निरस्त कर दिया। अत्यंत आवश्यक हो तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, लेकिन अगर ये अत्यंत आवश्यक नहीं है तो आप, चूंकि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। यही जो होना था यही होना था। गेंद अभी भी सरकार के पाले में ही है, बट जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, अच्छा निर्णय है और यही मैं चाहता था। आगे के कदम कुछ नहीं, अब सरकार को डिसाइड करना है कि अगर उनको इलेक्शन अभी करवाने हैं, जनवरी माह में अगर इलेक्शन होने हैं तो उनको 4-1 हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा महिला का, उसके साथ साथ SC ST और अनारक्षित सीटों को डिवाइड करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया। वहीं याचिका में ये दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन के मामले में दिए गए निर्णय में आदेश दिया था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकी है तो SC और ST सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन करे। राज्य सरकार इस विशेष आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में आनुपातिक आधार पर आरक्षण देगी। राज्य सरकार को भी ये ध्यान रखना होगा कि SC ST और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50% के कुल आरक्षण की सीमा से बाहर न जाए। निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन, निकायों के जरिए ओबीसी की संख्या का परीक्षण, सरकार की ओर से ओबीसी से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन। हाईकोर्ट के फैसले ने जहां एक ओर विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मुद्दा दे दिया है, तो वहीं सरकार को पिछड़े वर्ग में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने लंबे समय से टल रहे निकाय चुनाव आखिर कब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।